तो हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा फ्रिज असिस्ट के बारे में, तो उसी के बारे में आज हम सभी पार्ट 21 वीडियोज में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले टैली को चालू कर लेते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, टैली को चालू कर लिया और उसके बाद आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद लेजर्स, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो है फ्रिज असिस्ट यहाँ पर है, यानी फिक्स्ड असिस्ट यानी अस्थाई संपत्ति। फिक्स्ड माने क्या होती है आपकी अस्थाई, और असिस्ट का मतलब संपत्ति यानी अस्थाई संपत्ति। जो संपत्ति हमारे पास क्या होता है, जो संपत्ति हमारे पास लंबे समय तक रहती है उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड असिस्ट है। जो संपत्ति हमारे पास लंबे समय तक काम आती है फिक्स्ड असिस्ट है। जो संपत्तियां हमें लंबे समय तक क्या बदलने की आवश्यकता नहीं होती वो हमारा फिक्स्ड असिस्ट है। यानी इस प्रकार की संपत्ति जिसे हम परचेस करते हैं पर हमें सेल करने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार की हमारी संपत्तियां यानी इस प्रकार की हमारी फिक्स्ड असिस्ट रिलेटिव संपत्तियां होती है, जो कि हमने क्या किया, परचेस किया अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपने यूज के लिए हमने क्या किया, परचेस किया और उससे हमें जो है बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी मुझे उसे बेचना नहीं है, बेचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसे हम लंबे समय तक यूज करने के लिए लिए हैं, ना कि हम उसे बेचने के लिए लिए हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि इस प्रकार की संपत्ति जिसे हम अपने जरूरत के लिए लेते हैं ना कि बेचने के लिए, हम अपने जरूरत के लिए लेते हैं ना कि बेचने के लिए, तो वो संपत्ति हमारी कौन सी संपत्ति होती है, फिक्स्ड असिस्ट। या मान सकते हैं आप कि हमारी इस प्रकार की संपत्ति जिसे हमें क्या करना है, हमने अपने यूज के लिए लिया हूँ और उसे हमें जो है बेचना तभी हो तो वो रद्द हो जाए, खराब हो जाए, ये तो हमें उसे यूज करने के बाद बहुत लंबे समय तक यूज करना है और उसके बाद ही बेचना है। तो इस प्रकार की हमारी संपत्ति फिक्स्ड असिस्ट होती है। अब हम लेजर के माध्यम से थोड़ा समझेंगे कौन कौन सी संपत्ति। जैसे हमारा क्या फर्नीचर हो गया, जब भी आप फर्नीचर लेते हैं, फर्नीचर लेने के बाद आप अपने ऑफिस में कहीं जो सेटअप कर देते हैं, कंप्यूटर आप लेते तो उससे भी सेटअप कर देते हैं अपनी जरूरत, यानी अपनी जो आपकी जरूरत है उससे जरूरत के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए उसे लेते हैं और उसका यूज करते हैं। उसी प्रकार आप जैसे क्या होगा, फैन होगा, एसी होगा, तो उसी प्रकार आपका इतने सारे मतलब कि ढेर सारे जैसे मोबाइल हो गया, कार हो गया, ठीक, बिल्डिंग हो गया, मकान हो गया, ये सारी आपकी कौन सी अस्थाई संपत्ति है, आपका फिक्स्ड असिस्ट है। कूलर हो गया, यानी देखेंगे कि जो यानी आप सीधा आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज आपके कंपनी के लिए, आपके ऑफिस के लिए लिया जा रहा है, परचेस किया जा रहा है, आपके ऑफिस में सेटअप किया जा रहा है, उसे यूज के लिए सेटअप किया जा रहा है ना कि सेल करने के लिए, तो जितनी सारी चीज आपके ऑफिस के लिए, आपके घर के लिए जो है क्या यूज के लिए सेटअप किया जा रहा है, लगाया जा रहा है और आपको उसे सेल नहीं करना है जब तक कि शायद पुराना ना हो जाए, खराब ना हो जाए, या भविष्य में आपको सेल करना ही नहीं है। अगर करना है तो बहुत मतलब कि मशीन को यूज करने को बहुत वक्त बाद उसे सेल करना है। इस प्रकार की हमारी संपत्ति फिक्स्ड असिस्ट होती है। जैसा कि मैंने बताया, आपका हाउस हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, इलेक्ट्रिक के मतलब इलेक्ट्रिक जैसी प्रोडक्ट आपके हो गए, फर्नीचर आपके हो गए या कार आपकी हो गई। तो इस प्रकार की आपकी जितने आपके ऑफिस हो, घर हो, कंपनी हो, मैनेजमेंट के लिए, आपके यूज के लिए जितनी सारी चीजें यूज की जा रही हैं, जो कि आपको सेल ना कर मतलब कि अपनी जरूरत के लिए यूज करना, सेल नहीं करना है, तो ये सारी चीजें आपकी कौन सी संपत्ति है, फिक्स्ड असिस्ट। उसी प्रकार अब मैं लेजर में जो है आपको लेजर बनाऊंगा और लेजर बनाने के बाद एंट्री करना बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए उदाहरण क्या, एक लेजर आपका हो गया कंप्यूटर आप क्या करते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर क्या किया, परचेस किया, आपने कंप्यूटर परचेस किया, तो आपने परचेस करने के बाद अगर आप उसको सेल कर दे रहे हैं तो ये तो अस्थाई संपत्ति हुई नहीं। आपने क्या दिया, यानी किसी तरह का आपने बिजनेस किया, व्यापार किया, अगर आप उसको अपने यूज के लिए, आप अपने सेटअप के लिए आप रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, फिक्स्ड असिस्ट, यानी वो आपकी एक प्रकार की अस्थाई संपत्ति बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अस्थाई संपत्ति। ये देखिए अंडर में मैं क्या डाल दिया, फिक्स्ड,
यहाँ पर आप चले आएंगे फिक्स्ड एसेट। ठीक, उसी प्रकार जैसे आपने क्या लिया कार, जैसे आपने क्या लिया कार क्या आपने 2-4 मतलब कि 10-15 लाख का 20 लाख का आपने कार लिया, यानी अपने यूज के लिया, यानी अपने घर है, ऑफिस है या और कहीं है, तो ये क्या हुई, सेल तो आप कर नहीं रहे, अपने यूज के लिए इसको जो प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये क्या हुआ, आपकी एक अस्थाई संपत्ति हुई। फिर उसके बाद आप आगे चले जाएंगे, जैसे मैंने बताया आप अपने ऑफिस के लिए, घर के लिए जो भी आप मतलब कि फर्नीचर, टेबल, मेज, कुर्सी जो भी है, आप यहाँ पर चलिए मैं एक छोटा उदाहरण के लिए आपको टेबल जो है ये देखिए मैंने ले लिया एक्सेप्ट। उसी प्रकार आपका जैसे क्या हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, तो मैंने क्या मोबाइल ले लिया, ये सारी आपकी क्या है फिक्स्ड एसेट। फिलहाल जैसे मैंने यहाँ आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपकी जब कंपनी कोई होगी तो वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी होगी, उस तो बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर, जैसे क्या बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर आपका, जैसे मैंने कार एक बता दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मशीन हो गया, क्या CHIN मशीन, ये देखिए यार आपने कंपनी के क्या हो गए, जैसे मशीन, क्या जनरेटर, क्या कहते हैं तो मशीन आपका जनरेटर क्या हो गया, आप एक अस्थाई संपत्ति जिसे आप अपने यूज के लिए ले रहे हैं, ना कि सेल करने के लिए, तो ये आपकी अस्थाई संपत्ति हो गई। ठीक, उसी प्रकार अकाद और आप ले रहे हैं, जैसे क्या AC, आपने क्या लिया AC, तो मैंने देखिए ज़्यादा नहीं 3-4 लेजर जो है बना दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को लेजर बनाना समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले फिक्स्ड एसेट के बारे में मतलब कि अनुभव कराया कि फिक्स्ड एसेट है क्या, फिक्स्ड एसेट के बारे में बताया। चले आएंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये अकाउंटिंग वाउचर, और अकाउंटिंग वाउचर पर आपको क्या है, ये देखिए स्पेस बार बड़ी कुंजी और यहाँ से कैश, तो हमारे फिलहाल कैश में 1000 है। अगर आप ज़्यादा का अगर एंट्री कर रहे हैं तो आपका थोड़ा कैश माइनस में हो जाएगा। तो फिलहाल आपको जैसे कि मैंने कैपिटल अकाउंट बताया, अगर आपके कैश में पैसा नहीं, या बिजनेस या अगर आपने क्या किया परचेज सेल करके पैसा बना लिया जो है अपने कैश में, यानी आपके कहने का मतलब अगर कहीं पर पेमेंट करें तो आपके कैश में पैसा होना चाहिए, चाहे आप कहीं से उधार लीजिए, चाहे जो है किसी से उधार ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या कैपिटल अकाउंट का यूज कर सकते हैं। ठीक, आपकी जितनी पूंजी कैश में ट्रांसफर कर लीजिए कैपिटल अकाउंट से, और उसके बाद जहाँ पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। आपके जैसे क्या है, ये यहाँ पर AC, तो AC आपने क्या 50,000 का आपने AC लगवाया, आपने AC क्या किया 50,000 का आपने AC लगवाया, तो आपने क्या किया पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ दूसरी एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री आपकी क्या है, कार है, जैसे आपकी कार क्या हो गई, ये देखिए 14 लाख का, कितने का हो गया 14 लाख का, तो आपने क्या किया 1,40,000 है, तो सॉरी जो है यहाँ पर आपको जो है और थोड़ा बढ़ाना होगा, ये देखिए 14 लाख, तो यहाँ पर जो भी देखिए 14 लाख आपका हो गया होगा, नहीं तो उससे ऊपर हो गया होगा, बस आप इंटर कीजिएगा। फिर यहाँ पर आप चले आएंगे, दूसरा देखेंगे कंप्यूटर है आपका, तो कंप्यूटर आपका जैसे क्या है 45,000 का, क्या है कंप्यूटर आपका 45,000 का। फिर उसके बाद आपने खरीदा था मशीन जनरेटर ने आपने खरीदा जैसे 80,000, कितने का खरीदा 80,000। उसके बाद आप आगे चले जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आपका और सारा है, जैसे मोबाइल हो गया, तो यहाँ पर आपने मोबाइल जैसे ले लिया, और मोबाइल आपका कितना था 20,500 का, ठीक 20,500 का, तो 20,500 का आपने क्या मोबाइल ले लिया, तो और आपने क्या किया पेमेंट कर दिया। तो जितने का आपने मतलब कि अपनी ज़रूरत के लिए अपने अस्थाई संपत्ति जो आपकी है, आपने क्या किया कभी ना कभी परचेज किया था, तो उसकी आपने क्या किया एक डिटेल बना लिया, एक एंट्री बना लिया कि हमारी अस्थाई संपत्ति जो है कितनी, हमारी अस्थाई संपत्ति कितनी का हमने क्या किया लिया था, परचेज कभी ना कभी किया था, तो उसका आपने क्या किया रिकॉर्ड बना लिया। तो यही फिक्स्ड एसेट में आप रिकॉर्ड बनाते हैं, तो आपकी इस प्रकार की संपत्ति आती है फिक्स्ड एसेट में, जो आपकी अस्थाई संपत्ति होती है, जिसे आपको अपने यूज के लिए लेते हैं, ना कि आप उसे सेल करने के लिए, तो वही आपका फिक्स्ड एसेट होता है। यही आपका फिक्स्ड एसेट, इसका रिकॉर्ड आपको देख रहे हैं, तो आप चले जाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट पर और अल्टर F1 पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप जो है फिक्स्ड एसेट पर आप इंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जितनी सारी संपत्ति है अस्थाई संपत्ति, और जिसे आपको सेल वगैरह नहीं करना है, आप अपनी जरूरत के लिए आप अपने कंपनी में अपने होम पर यूज कर रहे हैं,
उसका आप एक रिकॉर्ड देना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो ये देखिए आप जो है कर सकते हैं। तो कंपनी वगैरह में क्या होता है, कंपनी वगैरह में यही होता है कि जितनी कंपनी की अस्थायी संपत्ति होती है उसका रिकॉर्ड बनाना होता है। जैसा कि मैंने रिकॉर्ड बना लिया, तो यही है आपका फीड असिस्ट। बाकी मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। बाकी अगले वीडियो के लिए आपको अगली स्टेप में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।